जरा सोचिए, बंगाल का राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है और मंच से ममता बनर्जी एक तीखा बयान देती हैं कि जैसे ही मतदाता सूची जारी होगी तुरंत चुनाव घोषित कर दिया जाएगा ताकि कोई भी अदालत न जा सके। सुनने में यह बात बहुत नाटकीय लगती है। आम लोग डर जाते हैं, अगर आज नाम कट गया तो क्या कल तक कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। यहीं से नैरेटिव का खेल शुरू होता है, क्योंकि ममता बनर्जी जैसी जमीनी राजनीति करने वाली नेता ये भली भांति जानती है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का रिव्यू होता ही है। इसीलिए एसआईआर कोई नई या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर नहीं है। दावे लिए जाते हैं, आपत्तियां सुनी जाती है, सुधार होता है और फिर अंतिम सूची जारी होती है। ये सिस्टम का बेसिक ढांचा है, कोई अचानक बनाया गया नियम नहीं। अब कहा जा रहा है कि एसआईआर की वजह से व्यापक डर फैल रहा है कि लोगों के नाम मनमाने ढंग से हटाए जाएंगे और उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। यहाँ वास्तविक चिंता और राजनीतिक बयानबाजी दोनों आपस में घुल जाते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि मतदाता सूची जारी होने के बाद भी किसी नागरिक को अदालत जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार में जब एसआईआर हुआ तब लोग हाई कोर्ट तक गए, याचिकाएं दायर हुई, नाम काटे जाने की चुनौती दी गई। व्यवस्था ने दरवाजे बंद नहीं किए बल्कि कानूनी रास्ते खुले रहे। इसलिए ये कहना कि सूची आते ही अदालत बंद, खेल खत्म, ये डर की कहानी है, कानूनी सच्चाई नहीं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। चुनाव की घोषणा होने के बाद भी अदालतों की भूमिका शून्य नहीं हो जाती। जब भी चुनाव आयोग कार्यक्रम घोषित करता है उसके बाद भी अगर किसी मामले में गंभीर कानूनी खामी दिखती है, जैसे इनवैलिड नेम रिडक्शन, वॉयलेशन ऑफ प्रोसीजर, तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के पास हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो चुनाव को स्थगित भी कर सकता है, पूरा कार्यक्रम बदल सकता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है। आप सोचिए, जब कोई नेता जनता से कहता है कि चुनाव घोषित होते ही आप कुछ नहीं कर सकते, तो वह सिर्फ गलत जानकारी नहीं दे रहा बल्कि न्यायपालिका की ताकत को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात यही है, जब बार बार लोगों को ये बताया जाता है कि सिस्टम फिक्स है, अदालत बेकार है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो जनता का लोकतंत्र से भरोसा टूटने लगता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब ही यही है कि चुनाव आयोग हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई भी राजनीतिक दल, सब पर एक निष्पक्ष निगरानी बनी रहती है। तो फिर ये कैसा संदेश दिया जा रहा है कि मतदाता सूची के बाद आप पूरी तरह लाचार हो जाएंगे। बिहार का उदाहरण सामने है, वहां एसआईआर के बाद भी लोग अदालत गए और व्यवस्था ने उनकी बात सुनी। बंगाल में भी कानूनी रास्ता कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और यहाँ एक ईमानदार सवाल उठता है कि ममता बनर्जी जैसी अनुभवी नेता को ये पता है कि चुनाव की घोषणा हमेशा मतदाता सूची की प्रक्रिया के बाद ही होती है। ये उनके लिए कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर जनता को ये महसूस कराया जा रहा है कि ये कोई नई साजिश है, अदालत को किनारे करने का खेल है, तो ये लीगल एनालिसिस कम और राजनीतिक भाषण ज्यादा लगता है। ये डर का नैरेटिव है जिसे तथ्यों के ऊपर थोप दिया गया है। बंगाल के मतदाता के लिए असली संदेश सीधा है, डर से नहीं, फैक्ट के आधार पर सोचिए। अगर आपका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, अगर प्रक्रिया अनुचित लगती है, तो आप अदालत जा सकते हैं, मतदाता सूची के बाद भी, चुनाव की घोषणा के बाद भी। संविधान आपको ये अधिकार देता है और न्यायपालिका के पास ये शक्ति है। जो भी कहानी आपको ये महसूस कराए कि आप कुछ नहीं कर सकते, वह आपके अधिकारों से ज्यादा आपके आत्मविश्वास को तोड़ रहा है। लोकतंत्र नारे से नहीं चलता, ये लोगों के अधिकारों और संस्थाओं पर उनके भरोसे से चलता है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।